मेरे प्यारे बच्चे, मैं 1 घंटे से तुझे वरदान देने खड़ा हूं। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है। यह वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। क्योंकि जब वरदान सामने खड़ा होता है तो वह शोर नहीं करता, वह चिल्लाता नहीं, वह बस इंतजार करता है और देखता है कि क्या इंसान उसे पहचानने लायक हो पाया है या नहीं। आज तू शायद सोच रहा होगा कि 1 घंटे का इंतजार क्या मायने रखता है, लेकिन जिंदगी में कुछ घंटे पूरे वर्षों से ज्यादा भारी होते हैं, क्योंकि वही घंटे तय करते हैं कि आने वाले साल कैसे होंगे। आज यह 1 घंटा भी वैसा ही है। यह वह समय है जब तेरे सामने कुछ बदला जा सकता है, लेकिन बदलाव तभी होगा जब तू देखेगा, सुनेगा और रुकेगा। क्योंकि जो लोग कभी नहीं रुकते वे अक्सर गलत दिशा में बहुत दूर निकल जाते हैं। आज यह पुकार तुझे डराने नहीं आई है, यह तुझे आखिरी बार जगाने आई है। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे साफ शब्दों में कहा जाता है कि अब फैसला कर ले, अब टालने का समय खत्म हो चुका है। और यही पल सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई बहाना काम नहीं करता, यहां कोई और जिम्मेदार नहीं होता, यहां सिर्फ तू और तेरा निर्णय होता है। आज तू शायद यह भी सोच रहा होगा कि अगर यह सच होता तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि तुझे पहले भी बताया गया था, कई बार बताया गया था, अलग अलग तरीकों से बताया गया था, लेकिन हर बार तूने यह सोचकर अनदेखा कर दिया कि अभी नहीं, बाद में देखेंगे। और यही बाद में धीरे धीरे एक आदत बन गई, आदत टालने की, आदत संकेतों को छोटा समझने की। और जब यह आदत बन जाती है तो इंसान बड़े मौके भी पहचान नहीं पाता। आज यह आखिरी पुकार उसी आदत को तोड़ने आई है। यह तुझसे पूछ रही है कि क्या तू आज भी वही करेगा जो अब तक करता आया है, या पहली बार कुछ अलग करेगा। क्योंकि वरदान कभी मजबूरी में नहीं दिया जाता। वरदान हमेशा उस इंसान को मिलता है जो उसकी कद्र करना जानता है, जो यह समझता है कि कुछ मौके लौट कर नहीं आते। आज अगर तूने इस पुकार को फिर से हल्के में लिया तो कल जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तुझे याद आएगा कि एक दिन किसी ने तुझसे कहा था कि मैं इंतजार कर रहा हूं, लेकिन तू सुनने में व्यस्त नहीं था, तू अपनी ही सोच में उलझा हुआ था। और यही उलझन इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि यह उसे यह यकीन दिला देती है कि अभी बहुत समय है, जबकि सच्चाई यह है कि समय कभी उतना नहीं होता जितना हमें लगता है। आज यह पुकार तुझे यह भी समझाने आई है कि वरदान का मतलब हमेशा सोना चांदी या धन नहीं होता। कभी कभी वरदान एक सही दिशा होती है, एक साफ सोच होती है, एक नया साहस होता है। और अगर इंसान ने उस साहस को ही अनदेखा कर दिया तो बाकी सब अपने आप बेकार हो जाता है। आज यह आखिरी प्रयास इसलिए है क्योंकि इसके बाद जिंदगी तुझे बार बार नहीं रोकेगी, वह तुझे बहने देगी। और बहना आसान लगता है, लेकिन वह इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता। आज अगर तूने इस पुकार को सुना तो आने वाले समय में तुझे कई बार मुश्किलें आएंगी, कई बार लगेगा कि रास्ता गलत है, लेकिन हर बार भीतर एक आवाज होगी जो तुझे याद दिलाएगी कि तूने सही समय पर सुना था, तूने आखिरी मौके को पकड़ा था। और यही याद तुझे आगे बढ़ाती रहेगी। लेकिन अगर तूने आज भी अनदेखा किया तो यह सिर्फ एक पुकार नहीं जाएगी, यह वह भरोसा भी चला जाएगा जो जिंदगी तुझ पर कर रही थी। और भरोसा एक बार टूट जाए तो दोबारा आसानी से नहीं बनता। इसलिए यह शब्द ध्यान से सुन, यह आखिरी पुकार है। इसके बाद कोई दस्तक नहीं होगी, कोई संकेत नहीं होगा, सिर्फ वही जिंदगी होगी जो अब तक थी। और सवाल यह है कि क्या तू उसी जिंदगी से संतुष्ट है या अब सच में कुछ बदलना चाहता है। अब यह बात तुझसे छुपी नहीं रह सकती कि यह इंतजार किसी घड़ी का नहीं है, यह इंतजार तेरी समझ का है। क्योंकि वरदान हमेशा समय देखकर नहीं दिया जाता, वरदान तब दिया जाता है जब इंसान उसे संभालने लायक हो जाता है। और शायद यही वजह है कि तू अब तक उसे देख नहीं पाया, क्योंकि तू सुन तो रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था, तू देख तो रहा था लेकिन ठहर नहीं रहा था। और बिना ठहरे कोई भी सच्चाई साफ दिखाई नहीं देती। आज यह आखिरी पुकार तुझे वहीं ठहराव देने आई है। यह तुझसे कह रही है कि अब भागना बंद कर, अब बहाने बनाना बंद कर। अब यह मान कि जिंदगी तुझे कुछ देने आई थी और तू अपनी ही उलझनों में उसे पहचान नहीं पाया। आज अगर तू इस बात को स्वीकार कर लेता है तो आधा रास्ता यहीं तय हो जाता है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उससे भी गलती हुई है, उसी दिन से बदलाव शुरू होता है। वरना लोग पूरी जिंदगी हालात, किस्मत और दूसरों को दोष देते रहते हैं, और दोष देने से कभी कुछ नहीं बदलता। आज यह पुकार तुझे दोष मुक्त करने आई है। यह तुझे यह एहसास दिलाने आई है कि अब भी देर नहीं हुई है,
लेकिन देर हो सकती है अगर तूने फिर वही किया जो अब तक करता आया है। क्योंकि हर बार जब तूने टालने का रास्ता चुना, तूने अपने ही भीतर एक दीवार खड़ी कर ली, और दीवारें धीरे धीरे इतनी ऊंची हो जाती हैं कि इंसान को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता। आज यह आखिरी प्रयास उन्हीं दीवारों को गिराने आया है। यह तुझे दिखाने आया है कि तू अकेला नहीं है, लेकिन मदद भी उसी को मिलती है जो उसे स्वीकार करता है। वरदान जब जोर से नहीं दिया जाता तो लोग समझते हैं कि वह आया ही नहीं, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे बड़े वरदान सबसे शांत होते हैं। वे शोर नहीं करते, वे बस मौजूद रहते हैं। और जो इंसान शांत चीजों की कद्र करना सीख लेता है, वही आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारियां संभाल पाता है। आज यह पुकार तुझे वही सीख देने आई है। यह तुझे बता रही है कि अगर तू आज भी इस पल को हल्के में लेगा, तो आने वाले समय में तू हर उस दिन को हल्के में लेता चला जाएगा जिसमें कुछ बदल सकता था। और फिर एक दिन अचानक तुझे एहसास होगा कि जिंदगी तो चलती रही, लेकिन तू कहीं नहीं पहुंचा। आज यह शब्द तुझे उस एहसास से पहले रोकना चाहते हैं, क्योंकि पछतावा बहुत महंगा होता है। वह न सिर्फ इंसान की खुशी छीनता है, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी खा जाता है, और आत्मविश्वास के बिना कोई वरदान भी बोझ बन जाता है। आज यह आखिरी पुकार तुझे यह भी समझाने आई है कि वरदान कोई जादू नहीं है जो सब कुछ अपने आप ठीक कर देगा। वरदान एक अवसर है, एक दिशा है, एक जिम्मेदारी है, और अगर तू उसे स्वीकार करता है तो उसके साथ संघर्ष भी आएगा, फैसले भी आएंगे और डर भी आएगा, लेकिन वही डर आगे चलकर तुझे मजबूत बनाएगा। आज अगर तूने इस पुकार को सुना, तो कल जब हालात कठिन होंगे, तब तुझे यह संतोष होगा कि तूने सही समय पर सही बात सुनी थी। तूने आखिरी बार बुलाए जाने पर मुंह नहीं मोड़ा था। लेकिन अगर तूने आज भी अनदेखा किया, तो फिर कोई शिकायत करने का हक नहीं रहेगा, क्योंकि जिंदगी ने तुझे बुलाया था, इंतजार किया था और आखिरी प्रयास भी किया था। इसके बाद वह तुझे छोड़ देगी अपने फैसलों के साथ, और अपने फैसलों के साथ अकेले रहना सबसे भारी अनुभव होता है। आज यह पुकार उसी अनुभव से पहले तुझे जगा रही है। यह कह रही है कि अब और नहीं, अब यही समय है, क्योंकि इसके बाद यह आवाज लौट जाएगी, और फिर तुझे सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देगी जो पूछेगी कि उस दिन मैंने क्यों नहीं सुना। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि यह इंतजार किसी बाहर खड़े व्यक्ति का नहीं था, बल्कि तेरे ही भीतर चल रही उस लड़ाई का था जिसमें तू हर बार खुद से हार जाता था। क्योंकि जब कोई इंसान बार बार अनदेखा करता है, तो वह दूसरों को नहीं बल्कि खुद को नजरअंदाज करना सीख जाता है, और यही सबसे खतरनाक आदत होती है। आज यह आखिरी पुकार उसी आदत को तोड़ने आई है। यह तुझे यह याद दिलाने आई है कि तू कभी छोटा नहीं था, तू कभी अयोग्य नहीं था, लेकिन तूने धीरे धीरे खुद को यह मानने पर मजबूर कर लिया कि शायद मेरे हिस्से में यही है, और यही मान्यता सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन वह बेहतर पाने की कोशिश भी छोड़ देता है। आज यह पुकार तुझे उसी छोड़ने से रोक रही है। यह तुझे बता रही है कि जिंदगी ने तुझे बहुत पहले नहीं छोड़ा था, बल्कि तू ही बार बार जिंदगी से मुंह मोड़ता रहा। हर उस मौके पर जहां तुझे ठहर कर सुनना था, तू भागता रहा। हर उस पल में जहां तुझे हिम्मत दिखानी थी, तू सुरक्षित रहना चुनता रहा, और सुरक्षित रहना धीरे धीरे एक पिंजरा बन गया। आज यह आखिरी प्रयास उस पिंजरे का दरवाजा खोलने आया है, लेकिन दरवाजा खुला होने के बावजूद बाहर निकलना एक फैसला होता है, और यही फैसला आज तेरे सामने है। तू चाहे तो इसे फिर से बंद कर सकता है और वही पुरानी दुनिया चुन सकता है जहां कुछ भी नया नहीं है, लेकिन तू सुरक्षित महसूस करता है, या फिर तू बाहर कदम रख सकता है जहां डर है, अनिश्चितता है, लेकिन साथ ही वह संभावना भी है जिसके लिए तू हमेशा से तरसता रहा है। आज यह पुकार तुझसे यह नहीं कह रही कि बाहर निकलते ही सब कुछ मिल जाएगा। यह बस इतना कह रही है कि अगर तू बाहर नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि बदलाव हमेशा असुविधा के साथ आता है, और जो लोग असुविधा से भागते हैं वे पूरी जिंदगी सुविधा में फंसे रहते हैं। आज यह आखिरी प्रयास तुझे वही सच दिखाने आया है जिसे तू भीतर से जानता था, लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहता था कि तेरी जिंदगी किसी और के हाथ में नहीं है, वह तेरे ही फैसलों का नतीजा है। और आज अगर तू एक अलग फैसला ले लेता है तो आने वाला समय भी अलग होगा, लेकिन अगर तू फिर वही फैसला दोहराता है तो आने वाला समय भी वही होगा, और यही दोहराव इंसान को भीतर से तोड़ देता है। आज यह पुकार तुझे उसी टूटन से पहले रोकना चाहती है। यह तुझे यह एहसास दिलाना चाहती है
कि अब भी देर नहीं हुई है, लेकिन देर होने में बहुत कम समय बचा है। क्योंकि जब जिंदगी आखिरी बार बुलाती है तो वह इंतजार नहीं करती, वह बस यह देखती है कि इंसान सुनता है या नहीं, और अगर नहीं सुनता तो वह चुपचाप आगे बढ़ जाती है, बिना शोर के, बिना शिकायत के। और तब इंसान पूरी जिंदगी यही सोचता रहता है कि आखिर सब कुछ गलत कहां हुआ। आज यह आखिरी प्रयास उसी सवाल को बनने से रोकने आया है। यह तुझे यह मौका देने आया है कि तू आज अपने ही डर से बड़ा बन सके, अपने ही बहानों से ऊपर उठ सके, और यह स्वीकार कर सके कि हाँ, मुझे यह वरदान चाहिए, हाँ, मैं इसके लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं। क्योंकि वरदान हमेशा ताकत के साथ आता है, और ताकत वही संभाल पाता है जो उसे पहचानता है। आज यह पुकार तुझे वही पहचान याद दिला रही है जिसे तू बहुत समय से भूल गया था। और अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तू इस पहचान को स्वीकार करेगा, या एक बार फिर उसे अनदेखा करके उसी पुराने रास्ते पर लौट जाएगा। अब इस पल के पास तुझे समझाने के लिए कोई नया तर्क नहीं बचा है, क्योंकि जो सुनना था तू सुन चुका है, और जो देखना था तू देख चुका है। अब यह आखिरी प्रयास किसी भावना का खेल नहीं है, बल्कि एक साफ निर्णय की मांग है। क्योंकि जिंदगी जब आखिरी बार पुकारती है तो वह बहस नहीं करती, वह बस सामने खड़ी होकर देखती है कि इंसान अपने डर के साथ क्या करता है। आज यह पुकार उसी डर के सामने खड़े होने का नाम है। क्योंकि वरदान सिर्फ लेने की चीज नहीं होता, वह संभालने की जिम्मेदारी भी होता है। और ज्यादातर लोग वरदान इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे उसकी जिम्मेदारी से डर जाते हैं। आज अगर तू इस डर को स्वीकार कर लेता है तो यही डर तेरी ताकत बन जाएगा, लेकिन अगर तू इससे भागता है तो यही डर तेरी सीमा बन जाएगा। आज यह आखिरी पुकार तुझे यही अंतर समझाने आई है। क्योंकि जिंदगी किसी को मजबूर नहीं करती, वह बस विकल्प देती है, और विकल्प चुनना हमेशा अकेले करना पड़ता है। आज अगर तू यह चुन लेता है कि अब अनदेखा नहीं करूंगा, अब हर संकेत को हल्के में नहीं लूंगा, अब खुद को छोटा नहीं समझूंगा, तो यही चुनाव आने वाले समय में तुझे एक अलग इंसान बना देगा। भले ही बाहर से कुछ तुरंत न बदले, लेकिन भीतर जो दृढ़ता आएगी वही आगे चलकर हर रुकावट को पार कराएगी। आज यह पुकार तुझे यह भी याद दिलाने आई है कि जिसने भी जिंदगी में कुछ पाया है, उसने पहले किसी न किसी पल में डर के बावजूद हाँ कहा है। और जिसने हर बार सुरक्षित रहने का रास्ता चुना है, वह सुरक्षित तो रहा लेकिन आगे नहीं बढ़ा। आज यह आखिरी प्रयास तुझे सुरक्षित रहने से आगे बढ़ने की दहलीज पर खड़ा कर रहा है। यह तुझसे कह रहा है कि अब वही पुरानी सोच काम नहीं आएगी, क्योंकि पुरानी सोच ने तुझे वहीं रोके रखा जहां से तू खुद निकलना चाहता था। आज अगर तू इस पल को स्वीकार कर लेता है तो आने वाले समय में तुझे कई बार कठिन फैसले लेने पड़ेंगे। कई बार अकेलापन महसूस होगा, कई बार लगेगा कि रास्ता गलत है, लेकिन हर बार भीतर एक आवाज होगी जो तुझे याद दिलाएगी कि तूने सही समय पर सही बात सुनी थी। और यही याद इंसान को टूटने नहीं देती। आज अगर तू इस आखिरी पुकार को अनसुना करता है तो जिंदगी तुझे सजा नहीं देगी, वह बस तुझे वही देती रहेगी जो अब तक देती आई है। और सबसे बड़ी सजा वही होती है, कुछ भी नया ना मिलना, कुछ भी बदलता ना देख पाना। आज यह पुकार तुझे उसी ठहराव से बचाने आई है। यह तुझे यह मौका देने आई है कि तू अपनी कहानी को यहीं से नया मोड़ दे सके। क्योंकि कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना हमेशा वही होता है जहां नायक डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला करता है। आज वही पन्ना तेरे सामने खुला है। अब यह तुझ पर है कि तू उसे भरता है या बंद कर देता है, क्योंकि इसके बाद यह आवाज लौट जाएगी, चीता माने चाहिए। यह इंतजार खत्म हो जाएगा और फिर तुझे अपने ही फैसलों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसीलिए यह आखिरी बात समझ ले कि यह पुकार किसी को डराने के लिए नहीं थी। यह उस इंसान के लिए थी जो अब भी बदल सकता है, जो अब भी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी उठा सकता है। और अगर तूने आज इसे सुना है तो इसका मतलब है कि तू वही इंसान है। अब आगे क्या होगा यह कोई संदेश तय नहीं करेगा, यह तेरे फैसले तय करेंगे, और वही फैसले तेरी किस्मत बनेंगे। क्योंकि वरदान हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी वरदान वह साहस होता है जो इंसान को सही समय पर सही बात सुनने देता है। और आज वही साहस तेरे सामने खड़ा है। धीमी गति से पूरी सांसें ले और इस क्षण को अपने अंदर बसने दे। आगे क्या मायने रखता है? यह मुलाकात आकस्मिक नहीं है, यह शब्द भाग्य या समय से नहीं आए। आपको यहां इरादे से निर्देशित किया गया था। आप जो ले जाते हैं वह देखा जा चुका है। आपके विचारों पर भार, आपकी छाती पर दबाव, वह तनाव जो संगीत आपकी ताकत पर खींचता रहता है,
छूटा नहीं है। यह सच्चाई है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, नियमित थकान नहीं है, कमजोरी नहीं है। यह एक आंतरिक संघर्ष है जो सतह से भी अधिक गहराई तक पहुंचता है। जबकि जीवन आपसे आगे बढ़ने, प्रदर्शन करने, मुस्कुराने और उपयोगी बने रहने की अपेक्षा करता है, तुम्हारे भीतर कुछ पुकार रहा है। वह पुकार सुन ली गई। व्यस्त दिनों, आदतों, बार बार विश्वास के वाक्यांशों और निरंतर प्रयास के साथ आपने इसे जिस तरह से म्यूट करने की कोशिश की, वह स्पष्ट रूप से देखा गया। सतही तौर पर सच्चाई नहीं छुपती। आप जितना स्वीकार करते हैं उससे कहीं अधिक आपने सहन किया है। और स्पष्ट जागरूकता के बिना भी आप एक द्वंद्व के अंदर खड़े हैं जो आपके मूल संगीत को सुस्त कर देगा। आप जो हैं उसे धुंधला कर देगा और जो आप करने वाले हैं उसे रोक देगा। यह दबाव आज शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह और मजबूत और घनिष्ठ हो गया है। आपके चारों ओर एक जकड़न है जिसे आसानी से छुआ या नाम नहीं लिया जा सकता है। फिर भी यह हर दिन भारी विचारों, घिसी पिटी भावनाओं, अकेले छोड़ दिए जाने की भावना और मानसिक शोर के माध्यम से आप पर दबाव डालता है जो स्पष्टता को खत्म कर देता है। दुनिया घनी लगती है, शांत क्षण अधिक ऊंचे लगते हैं, बंधन कमजोर महसूस होते हैं और आपका आंतरिक स्थान भीड़ भाड़ और तनाव महसूस करता है। इस वजन का अर्थ है यह सतह के नीचे काम कर रहे किसी वास्तविक चीज का संकेत देता है। आपने बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी महसूस की है। आप अपना चेहरा स्थिर रखते हैं ताकि अन्य लोग शांत रहें। आप वर्षों से सीखे गए मजबूत शब्दों को दोहराते हैं, फिर भी भीतर कुछ धुंधला सा महसूस होता है। जो आपको लगता है वह अब साधारण लेबलों में फिट नहीं बैठता। यह एक सुस्त दर्द में विलीन हो जाता है जो स्पष्टीकरण का विरोध करता है। इसका कारण साफ है, आपके भीतर कुछ मूल्यवान है जो प्रतिरोध को आकर्षित करता है। तनाव बढ़ गया है क्योंकि आप जो लेकर चल रहे हैं वह मायने रखता है और जो ताकतें विकास का विरोध करती हैं वे तब सबसे ज्यादा जोर लगाती हैं जब उद्देश्य करीब होता है। यही संगीत है कि जो दर्द कभी छोटा लगता था वह ऐसी चीज में बदल जाता है जिसे आप सह नहीं सकते। यही कारण है कि संदेह धीरे धीरे आशा को किनारे कर देता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो अंधकार को अस्थिर करता है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उस चीज के खिलाफ खड़ा होता है जो आपको तोड़ना चाहती है। संगीत दिशा वाला एक बीज आपके अंदर रखा गया था और लक्ष्य इसे बढ़ने से पहले कुचल देना है। आपको शांत करने के लिए निराशा का प्रयोग किया गया। थकावट का इस्तेमाल आपको दूर खींचने के लिए किया जाता था और भावनात्मक घावों का इस्तेमाल आपको अपने खिलाफ करने के लिए किया जाता था। फिर भी आप कभी अकेले नहीं लड़ रहे थे। आप कभी भी अपने पक्ष में खड़े नहीं हुए। जब आप विश्वास करते हैं और किसी ने आप पर ध्यान नहीं दिया तो उपस्थिति बनी रहती है। जब शब्द विफल हो गए और प्रार्थना असंभव लगने लगी तो सुरक्षा आपके साथ रही। जब इसे छोड़ना आपके मन में आया तो जिस ताकत ने आपको थामे रखा वह संयोग या इच्छा शक्ति से नहीं आई थी। यह आपसे परे किसी स्रोत से आया है। रातों की नींद हराम देखी गई, भीतर के पतन को छिपाती हुई बलपूर्वक मुस्कुराहट दिखाई दी। जब अंदर सब कुछ बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था तो मैं शांत होकर बात कर रहा था। आपकी चुप्पी टालना नहीं थी, यह जान रहा था कि दर्द शब्दों की पहुंच से कहीं अधिक गहरा है। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हुआ और यह अब भी होता है। इसीलिए यह क्षण मौजूद है। आपने जो सहा उस पर ध्यान दिया गया, समझा गया और कभी भी नजरअंदाज नहीं किया गया। देखभाल पहले से ही मौजूद है और कार्रवाई पहले से ही चल रही है। इससे पहले कि आपके आसपास कुछ भी बदले, आपको यह याद रखना चाहिए कि आपके भीतर क्या बचा है। आप अपनी भावनाओं से परिभाषित नहीं हैं। आप अपने अतीत तक सीमित नहीं हैं। आप वह आवाज नहीं हैं जो आपको बता रही है कि अंत आ गया है। आप किसी बड़ी चीज से संबंधित हैं। जीवन आप में इरादे से रखा गया था। जो तुम्हें दिया गया था वह कठिनाई से नहीं मिटाया गया है। दर्द ने तुम्हें छुआ लेकिन उसने तुम पर विजय नहीं पाई। इसे पहनने से आपकी गति धीमी हो गई, लेकिन इसने आपको अकेला नहीं छोड़ा। खामोशी ने तुम्हें ढक लिया था लेकिन तुम्हारी पीड़ा इस दुनिया से परे जानी जाती थी। समझ दूर की बात लग सकती है लेकिन यह अनुपस्थित नहीं है। इस पल को खारिज मत करो। जो आप हैं उसके मूल को खत्म करने की कोशिश को छोटा मत समझिए। ये शब्द उन पुकारों के उत्तर के रूप में आप तक पहुंचे जिन्हें आप स्पष्ट प्रार्थनाओं में आकार नहीं दे सके। यह जागने का आह्वान है क्योंकि जब आप जो महसूस करते हैं उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है तो व्याकुलता एक खुला द्वार बन जाती है
उस उद्घाटन का उपयोग फोकस को कमजोर करने और शक्ति को खत्म करने के लिए किया जाता है। आपको यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि यह केवल एक मौसम है, एक मनोदशा है, एक गुजरता हुआ बदलाव है। वह विचार आपको निष्क्रिय रखता है। जो घटित हो रहा है वह भावना से भी अधिक गहरा है। इसके लिए आंतरिक जागरूकता और स्पष्ट दृष्टि की आवश्यकता होती है। आपके पास पहले से ही पीछे धकेलने की ताकत है, लेकिन आपको खड़े रहना होगा और इसका उपयोग करना होगा। आपको यह स्वीकार करना होगा कि वास्तविक संघर्ष हो रहा है। आपके द्वारा उठाया गया वजन छोटा नहीं है और उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। आपको सिर्फ सहने और गुजारा करने के लिए ही नहीं बनाया गया है। आपको दबाव का विरोध करने, उठने और छाया से घिरे रहने पर भी उज्जवल बने रहने के लिए आकार दिया गया है। इसकी शुरुआत इस समझ से होती है कि आपकी आत्मा पर दबाव मौजूद है, क्योंकि आपका जीवन वजन और प्रभाव रखता है। इस संघर्ष की कल्पना नहीं की गई है। निर्देशित होने के कारण भार भारी महसूस हुआ है। जिंदगी ने दबाव डाला है आप दूसरों पर। संगीत दबाव डालने से कहीं अधिक जोर से दबाव डालते हैं, शौचालय देते हैं, और दबाव अक्सर बिना रुके तरंगों में आता है। एक प्रहार के बाद दूसरा प्रहार होता है। प्रत्येक का लक्ष्य आपको पूरी तरह से थका देना होता है। यह अति संवेदनशीलता या मिथ्या सोच नहीं, धारणा है। आप जो महसूस करते हैं वह वास्तविक है, क्योंकि जो आपके भीतर रहता है वह वास्तविक है। तनाव इसलिए बढ़ गया क्योंकि आप क्या पकड़ते हैं यह मायने रखता है। विपक्ष उस पर प्रयास बर्बाद नहीं करता जो खोखला या हानि रहित है। बल का उद्देश्य गलत नियंत्रण और खोखली प्रणालियों को खतरे में डालना है। इसीलिए दबाव लगातार महसूस होता है। स्पष्ट जागरूकता के बिना भी आप एक चिंगारी रखते हैं जो अंधकार को नष्ट कर देती है। आपके भीतर एक आवाज है जो पूरी तरह से उपयोग होने पर दूसरों को मुक्त करने के लिए है। एक ऐसी उपस्थिति जो मजबूत होने पर सीमाएं तोड़ देगी। आप में एक शांत चमक तब भी विद्यमान रहती है जब आप स्वयं इसे नहीं देख सकते। एक चमक को अब से बहुत पहले ही पहचान लिया गया था। आपकी पहली सांस से पहले ही आपका जीवन ज्ञात हो चुका था, और उसका प्रभाव भी। यही कारण है कि आपके जीवन में विरोध इतनी जल्दी प्रकट हो गया। यही कारण है कि आपको उन दबावों और घावों का सामना करना पड़ा जिनका सामना कई लोग कभी नहीं करते। आपके अंदर कुछ ऐसा बढ़ रहा था जिसे पूरी तरह से उभरने से पहले रोकना जरूरी था। फिर भी इसे कभी मिटाया नहीं गया। आप रहते हैं, आपका दिल अब भी हिलता है, आपका मन अभी भी महसूस करता है। आपका विश्वास तब भी टिमटिमाता रहता है जब वह कमजोर लगता है। आपको इसलिए चिन्हित नहीं किया गया क्योंकि आप टूट गए थे, बल्कि इसलिए चिन्हित किया गया क्योंकि आप जागरूकता के करीब थे। वह निकटता ध्यान में आई। एक बदलाव शुरू हो गया है। आपकी जागरूकता तेज हो रही है। तुम्हारे अंदर की भूख मचल रही है। आपके विचार अब हर चीज को सामान्य या हानि रहित नहीं मान रहे हैं। यह परिवर्तन डर पैदा करता है और जो नियंत्रण पर निर्भर करता है। जब आप पहचानने लगते हैं कि आप कौन हैं, तो झूठी शक्ति अपनी पकड़ खो देती है। इसीलिए लोगों के माध्यम से नुकसान हुआ। शब्दों को काटना, संगीत को किनारे कर दिया जाना, छोड़ दिया जाना, दूसरों के मुकाबले मापा जाना, ये आपके मूल्यबोध को खंडित करने के लिए बनाए गए उपकरण थे। दबाव स्वयं संगीत सच्चे सच्चाई को उजागर करता है। नाजुक होने के कारण आप पर हमला नहीं किया जाता। आप पर दबाव डाला जाता है क्योंकि आप वजन ढोते हैं। आपके अंदर एक स्थिर प्रकाश है जो आपके सबसे निचले क्षणों में भी बना रहता है। आपके भीतर कुछ ऐसा है, संगीत, जो दूसरों की जरूरतों की प्रतिक्रिया बन जाएगा। लक्ष्य कभी भी आपको नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना नहीं था, बल्कि आपको खोज से दूर रखना था। एक बार जब खोज हो जाती है तो भ्रम को दिशा मिल जाती है। जो नुकसान जैसा महसूस हुआ वह आंदोलन में बदल गया। आपको एक भूमिका के लिए तैयार किया गया था, चाहे इसका नाम कभी आपके लिए रखा गया हो या नहीं। पानिया में तिगाई, भले ही किसी ने इसके बारे में स्पष्ट रूप से बात नहीं की हो, यह अस्तित्व में है। आपका गठन जानबूझकर किया गया था। आपके बारे में कुछ भी यादृच्छिक या व्यर्थ नहीं था। आपके लक्षण, आपका स्वभाव, आपकी गहराई, आपकी संवेदनशीलता और यहां तक कि आपका दर्द भी एक भूमिका निभाते हैं। इसीलिए हर हिस्से को चुनौती दी गई। आपको इसे नकारने के लिए संवेदनशीलता को कमजोरी का नाम दिया गया। फिर भी यह ताकत है। आपको छोटा बनाए रखने के लिए आपके अतीत को अयोग्य करार दिया गया। फिर भी यह आपकी ताकत का स्रोत संगीत है। इसका उद्देश्य आपको अलग थलग महसूस कराना है। फिर भी सच्चाई यह है कि आप लड़ाई में हैं।
जो लोग लड़ाई में हैं उन्हें हर विवरण को समझने की आवश्यकता नहीं है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे दृढ़ रहें, संगीत, और पीछे न हटें। दृढ़ रहने से जो वादा किया गया था उसे क्रियान्वित किया जाता है, और स्थिर रहने से जो छुपाया गया था उसे उजागर कर दिया जाता है। उपस्थिति, संगीत ने आपको कभी नहीं छोड़ा है। तूने ऐसा भार उठाया है जो बहुतों को कुचल देता, और यह आकस्मिक नहीं था, यह आकार ले रहा था। आप तब भी बने थे जब आपको विश्वास था कि आप क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आपको तब भी प्रशिक्षित किया गया जब आपको अदृश्य महसूस हुआ। तुम्हें देखभाल के साथ रखा गया था, यहां तक कि जब ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हिल नहीं रहा है, तब भी कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। किसी भी हड़ताल को नजरअंदाज नहीं किया गया, कोई भी आंसू बिना देखे नहीं गिरा। हर पल नोट किया गया था, और हर टुकड़ा अर्थ और सम्मान में बदल जाएगा। आपकी ताकत आपकी सोच से कहीं अधिक है, क्योंकि यह स्वनिर्मित नहीं है, इसकी आपूर्ति की जाती है। ताकत आपको कठिन दिनों में संभाले रखती है। सुरक्षा तब खड़ी होती है जब दूसरे दूर चले जाते हैं। दिशा तब बोलती है जब सब शांत हो जाता है। यही कारण है कि ध्यान भटकाने का प्रयोग आपके विरुद्ध किया जाता है, क्योंकि जब वह आंतरिक आवाज स्पष्ट रूप से सुनी जाती है तो सब कुछ बदल जाता है। अब जो संगीत कहा जा रहा है उस पर भरोसा रखें, और आपके भीतर कुछ उभरना शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा जो छिपा नहीं रह सकता। यह सवाल मत करो कि तुम्हारे अंदर क्या है। जो कुछ वहां देखभाल के साथ रखा गया था उसे हल्के में न लें। जो क्षमताएं अभी भी रुकी हुई थीं उनमें हलचल होने लगेगी। जिन शब्दों को आपने एक बार बंद कर दिया था वे दूसरों के लिए उपकरण बन जाएंगे। जो घाव आप संगीत में रखते हैं वह आपको ठीक करने का अधिकार देगा। दर्द आगे का रास्ता बन जाएगा। जो एक बार आपने चिन्हित किया था वह अब आपके लिए बोलेगा। जो भारी लगा वह काम में आ जाएगा। आपको दोषहीनता के लिए नहीं चुना गया है, आपको खुलेपन के लिए चुना गया था। निशानों और घावों के बावजूद भी आपके भीतर जीवित विश्वास है। एक आशा है जो रुकने से इनकार करती है। आंदोलन शुरू करने के लिए यह पर्याप्त है। जहां विश्वास मौजूद होता है वहां कार्रवाई होती है। जहां ईमानदारी रहती है वहीं दिशा मिलती है। और अब यह सत्य संगीत स्पष्ट है। आप जिस दबाव का सामना करते हैं वह आपके अस्तित्व के कारण की पुष्टि करता है। यह संदेश उन लोगों के लिए मौजूद है जो दबाव का सामना कर रहे हैं, बने बिना यह जाने कि यह उनका अनुसरण क्यों करता है। हंसी छूट गई। हर पल, हर शांति रुके, गुप्त रूप से पहुंचे गए हर आंसू को स्मृति में रखा गया है। जिस समय आप बिना आवाज के रोने के लिए अपने आप को बंद कर लेते हैं, इस चिंता में कि कोई सुन सकता है, स्पष्ट रूप से देखा गया था। आप दर्पण के सामने खड़े थे, संयमित रहने की कोशिश कर रहे थे। अपने आप से कह रहे थे कि यह अस्थाई है संगीत, कि यह फीका पड़ जाएगा, जबकि आपके अंदर कुछ बिना किसी के नोटिस के टूट रहा था। किसी ने आप पर बोलने के लिए दबाव नहीं डाला, किसी ने भी इतना करीब नहीं देखा कि आपका दिल क्या कह रहा हो। फिर भी जागरूकता बनी रही। उस बंद जगह में दागदार उपस्थिति, नीचे बैठे हुए, बाहों को कसकर लपेटे हुए, उस दर्द से सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे जिसका कोई नाम नहीं था। आपको त्याग नहीं दिया गया था, यहां तक कि जब सब कुछ ऐसा महसूस हुआ कि यह एक ही बार में टूट रहा है, तब भी आप ढके हुए थे। उस अदृश्य निकटता ने तुम्हें स्थिर रखा। यही कारण है कि शक्ति न रहने पर भी आप अगले दिन पुनः उठ खड़े हुए। जिस शांत संकल्प ने आपको आगे बढ़ाया वह खोखला संकल्प नहीं था, आपके अंदर साहस भरा हुआ था। आपने अपने आप में बहुत लंबे समय तक संगीत शक्ति को धारण किया। आपने सब कुछ समाहित रखा। आपने दूसरों को अपना एक ऐसा संस्करण दिखाया जो अच्छा, संगीत स्वस्थ, अछूता लग रहा था। फिर भी जब शोर बंद हो गया, जब संदेश नहीं आए, जब गति धीमी हो गई, तो आपकी आंतरिक आवाज अंततः मुक्त हो गई। आप मानते हैं कि आपने जो महसूस किया उसकी गहराई तक कोई नहीं पहुंच सकता। वह कोई भी संगीत उस अकेलेपन को छू नहीं सकता जिसके साथ आप रहते थे। लेकिन आप उस अंधेरी शांति में कभी अकेले नहीं थे। आपके पास कंपनी थी, शब्दों से परे सुनना। जब तक आप कर सकते थे आपने अपनी छवि को बरकरार रखा, और कुछ समय के लिए यह काम कर गया। फिर थकावट आ गई, क्योंकि आप अकेले इतना वजन उठाने के लिए नहीं बने थे। आप जुड़ाव के लिए बने हैं, और आपको जो भारीपन महसूस हुआ वह भावनाओं से कहीं अधिक था। यह बहुत अधिक देर तक बहुत अधिक सामान ढोने से आया है, यह तो पता चल गया। आपके विचारों के आने से पहले आपके शरीर ने तनाव दिखाया।
आपकी आंखें सुस्त हो गईं, आपकी आवाज ने अपनी स्थिरता खो दी, यूं अदृश्य हो गया। विश्वास करने पर भी तुम्हें किसी ने नहीं देखा, हर पल देखा गया। वह बेचैन रात जब आपका शरीर शांत नहीं होता था और आपके विचार, संगीत आप पर आरोप लगाते रहते थे, उपस्थिति नहीं छोड़ी। उस सुबह जब आपने अपने प्रतिबिंब का सामना किया और चाहा कि आप मिट जाएं, हुई मैखर आश्चर्य, उपस्थिति नहीं छूटी। वह क्षण जब एक साधारण सी बातचीत के दौरान आपके आंसू जोर से दब गए और आपने उन्हें पीछे धकेल दिया ताकि आप टूट न जाएं, उपस्थिति नहीं छोड़ी। आप यह नहीं माप सकते कि आपको कितनी गहराई से सम्मान दिया गया, कैसे ध्यान, संगीत आप पर टिका रहा। दूरी वास्तविक लगने पर भी देखभाल आपकी ओर कैसे झुकी, कुछ भी छिपा नहीं था। यूरेनस ने खुद को छोटे छोटे तरीकों से दिखाया जिसे आप उस शांति का नाम नहीं ले सकते, जिसने अचानक बिना किसी कारण के आपको घेर लिया। उस आलिंगन में जो सही क्षण में आया, दूसरे द्वारा बोले गए शब्दों, संगीत में लोग जो उस जरूरत को पूरा करता है जिसे आपने कभी आवाज नहीं दी, अच्छे लोग। सभी शांत क्षण संगीत एक ही बात कहने के लिए उपयोग किए जाते थे। आप अकेले नहीं थे। दर्द और थकावट ने आपको अपने दिल की रक्षा करने पर मजबूर कर दिया, तो आपने इसे मौका कहा। यह मौका नहीं था, यह देखभाल थी, यह समर्थन था, यह प्यार अप्यार आप तक पहुंचना था। आपका मूल्य कभी भी प्रश्न में नहीं था। तब नहीं जब आपको अदृश्य, महत्वहीन या आसानी से प्रतिस्थापित महसूस हुआ हो, तब नहीं जब दूसरे आपके पास से गुजरे, आगे डडम कुछ कुछ देर के लिए आपको अपने पास खींच लिया, फिर आपको खिसकने दिया। स्मृति कभी खराब नहीं होती, ध्यान कभी नहीं भटका, देखभाल कभी कमजोर नहीं हुई। समय लग गया, जगह साझा की गई, तुम्हारा दर्द जुड़ गया, क्योंकि आपका बहाया गया हर आंसू मायने रखता है और अब भी मायने रखता है। किसी को भी बर्बाद या नजरअंदाज नहीं किया गया, यहां तक कि वह क्षण भी जब आपको लगा कि आप पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, जब चोट आशा से अधिक भारी लगी, तुम्हें छोड़ा नहीं गया था। आपने सोचा कि विश्वास खत्म हो गया है, लेकिन यह सच को झुठलाने की कोशिश का दबाव था। फिर भी आप आगे बढ़े। वह आंदोलन आपका अपना नहीं था, सबोरे ने तुम्हें थाम लिया। आपका पथ कठिन रहा है और यह ज्ञात है, फिर भी आप किसी भी चीज का सामना अकेले नहीं कर रहे थे। दर्द में भी नजदीकियां बनी रहीं, डर के मारे सुरक्षा मजबूती से खड़ी रही। पतन में शक्ति, संगीत ने तुम्हें उठा लिया। विनाश की अनुमति कभी नहीं दी गई। तब भी जब आप पीछे हट गए, क्योंकि जो प्यार कायम रहता है वह मूड, ताकत या स्थिति पर निर्भर नहीं करता। पास रहो, रक्षा करो, उठाओ। यह स्मरण आपके लिए आरोप लगाने या उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि पुनर्स्थापित करने और सुधारने के लिए लाया गया है। तो आप यह बात अच्छे से जान सकते हैं। बीएम की आईडी अन्य रहने हैं। तुम्हें देखा गया, आपकी देखभाल की गई। आप कभी अकेले नहीं थे और उपस्थिति नहीं रह जाती। तेरे दर्द का नाम जब किसी ने नहीं लिया तब भी पता चल गया, यहां तक कि जब आपका प्रयास अदृश्य हो गया तब भी इसे गिना गया। यहां तक कि जब किसी ने आपको उस तरह से नहीं पकड़ा जैसा आपको चाहिए था, तब भी आराम की पेशकश की जाती है। तुम कभी मिटे नहीं, कभी नाजुक नहीं, कभी गलती नहीं हुई। आप हैं, आप मायने रखते हैं, आप बहुत मूल्यवान हैं। आपके द्वारा बहाया गया हर छिपा हुआ आंसू आपके लिए कही गई याचना में बदल गया। एक भी बर्बाद नहीं हुआ। हर एक ने आपकी ओर से आंदोलन किया, क्योंकि आपका दुहक कभी भी खारिज नहीं किया गया था। इसे प्रार्थना के रूप में ग्रहण किया गया। यह उस दिन का गवाह है जब आपने खुद को बिल्कुल अकेला महसूस किया था। ऐसे भी क्षण थे जब खालीपन ने सब कुछ भर दिया था। जब मौन ठंडा और अंतहीन लगा तो आप पहुंचे, खोजा, रोए, और जो उत्तर मिला वह शांत था। एक शांति जिसने आपको विश्वास दिलाया कि आप पीछे छूट गए हैं। उत्तर की कमी दूरी के प्रमाण की तरह महसूस हुई, लेकिन इसे अब समझें। शांति का मतलब कभी भी अनुपस्थिति नहीं होता। शांति का मतलब देखभाल की कमी कभी नहीं होता। समय मानव घड़ियों के अनुसार नहीं चलता, और असल काम अक्सर वहां शुरू होता है जहां नजर नहीं पहुंच पाती। आपने निकटता को ध्वनि से, भावना से, तीव्र प्रतिक्रिया से मापना सीखा, और जब वे गायब थे, संगीत आपने अलगाव मान लिया। लेकिन कार्रवाई कभी दिखावे के लिए नहीं थी, यह प्यार के लिए था। प्यार बिना शोर के रहता है, यह महसूस न होने पर भी कायम रहता है। जब आप विश्वास करते हैं तब भी यह आपकी रक्षा करता है। जब आप अंदर कुश्ती करते हुए यह समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ भी क्यों नहीं बदला, तो आप बिना ढके खड़े रहते हैं।
जब आपने अनुत्तरित संगीत प्रार्थनाओं पर सवाल उठाया तो काम पहले से ही हो रहा था। परिवर्तन दृश्य से परे हो रहा था, दिलों को जोड़ा जा रहा था, पैटर्न तोड़े जा रहे थे, बाधाएं हटाई जा रही थी, क्षणों को समायोजित किया जा रहा था। संगीत, क्योंकि जो आपके लिए है वह उथला नहीं है, यह जड़ है और सभी जड़ चीजों को समय की आवश्यकता होती है। इस बारे में निश्चित रहें, हर रोना अपने निशान तक पहुंच गया, हर टूटी हुई संगीत सांस को इकट्ठा किया गया, हर आंसू देखा गया। हालांकि आपके आसपास कुछ भी बदलता नहीं दिख रहा था, आपके भीतर कुछ वास्तविक संगीत घटित हो रहा था। आंतरिक हलचल थी, रिहाई थी, परिवर्तन की जड़ें जम रही थी। इससे पहले कि बाहर कुछ भी बदला जा सके, काम अंदर शुरू करना पड़ा, क्योंकि आपके दिल में घाव थे। आपकी आंतरिक शक्ति, संगीत खत्म हो गई थी, आपकी दृष्टि धुंधली थी, और यदि जो वादा किया गया था वह बहुत जल्द आ गया होता तो आप उसे पूरा नहीं कर पाते। शांति उपेक्षा नहीं थी, यह देखभाल थी। शांति अस्वीकृति नहीं थी, यह सुरक्षा थी। मौन वह स्थान बन गया जहां विकास का निर्माण हुआ। विलंब वह आधार बन गया जहां स्थायी उत्तर तैयार किए गए। जो समय दूरी जैसा महसूस हुआ वह निकटतम ध्यान का समय था। दर्द से विकास हो रहा था। जब सब कुछ सूखा लग रहा था तब भी जीवन बढ़ रहा था। कुछ भी महसूस न होने पर भी आप चलते रहे। यह संगीत गहराई से मायने रखता है। जबकि शब्द बंद हो गया था, सौम्य बात है, विश्वास साफ हो रहा था। बिना किसी संकेत के प्रतीक्षा करते समय आंतरिक दृष्टि बहाल हो रही थी। दिशाहीन चलते हुए आंतरिक शक्ति का निर्माण हो रहा था। शांति कभी भी आपको मापने के लिए नहीं थी, यह आपको आकार देने के लिए था। यह आपकी अपेक्षा से अधिक की तैयारी थी, ताकि जब आपके लिए जो था वह पहुंचे और आपको पता चले कि यह मुझसे अलग नहीं है, बल्कि साझा जमीन से प्रवाहित हुआ है। उपस्थिति कभी भी भावना पर निर्भर नहीं करती, अस्तित्व रुकता नहीं। यहां कोई डगमगाहट नहीं है। जहां तक आपका संबंध है कोई वास्तविक दूरी नहीं है। विश्राम में भी सुरक्षा आपको घेरे रहती है। जब आप खींचते हैं तब भी आवरण बना रहता है। नजरअंदाज करने पर भी मार्गदर्शन जारी रहता है, क्योंकि प्यार पीछे नहीं हटता, धैर्य कमजोर नहीं होता, वफादारी खत्म नहीं होती। उस समय के दौरान जब सब कुछ रुका हुआ महसूस होता था, कोई रास्ता नहीं था, कोई मतलब नहीं था, आगे कोई रोशनी नहीं थी, वह सबसे बड़ी देखभाल की जगह थी। नुकसान रोक लिया गया, गलत रास्ते बंद हो गए, छिपे हुए खतरे दूर हो गए। जब आपकी अपनी ताकत विफल हो गई और विश्वास ढह गया, तो मध्यस्थता ने उसकी जगह ले ली। आपके प्रयास के बिना भी आंदोलन जारी रहा। मौन कभी खाली नहीं होता, इसे साझा किया गया। उपस्थिति ने अंधेरा नहीं छोड़ा। तूफान में आश्रय मजबूती से खड़ा रहा। तुम्हें सूखी जगहों पर पाला गया, और हर बार जब आप मानते हैं कि कोई निकास नहीं है, तो आपकी दृष्टि से परे एक रास्ता पहले से ही तैयार किया जा रहा था। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था। फिर भी सब कुछ आपको एक बार में नहीं दिखाया गया, क्योंकि शीघ्र दृष्टि पर भय को जन्म दे सकती है। लक्ष्य कभी भी आप पर हावी होना नहीं था, बल्कि यह आकार देना था कि आप कैसे भरोसा करते हैं। तुम्हें विश्वास से जीना सिखाया जा रहा था, न कि इस पर कि तुम्हारी आंखें क्या बताती हैं। संगीत को सच्चाई में आराम देना, भावनाओं में नहीं। प्रमाण न होने पर भी सार पर भरोसा करना। मजबूत विश्वास अच्छा महसूस करने पर नहीं बनता है, यह इस बात को जानने पर आधारित है कि जब भावनाएं खत्म हो जाती हैं तो क्या सच रहता है। वही तो तुम्हारे भीतर बन रहा था। एक विश्वास जो दर्द से नहीं टूटता, एक ऐसा विश्वास जो कुछ भी प्रतिक्रिया न होने पर खत्म नहीं होता, एक विश्वास जो लंबे शांत मौसमों में भी स्थिर रहता है। और अब आप यहां हैं, तुम रुके नहीं, आपने नहीं छोड़ा, आप पूरी तरह से समझ नहीं पाए, आपने पूरा नहीं देखा, फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। यह मायने रखती है। यह दर्शाता है कि आपके अंदर किसी ठोस चीज ने जड़ें जमा ली हैं। आपने सीखा कि शांत होने का मतलब खत्म होना नहीं है, इसका मतलब है शिफ्टिंग। आप सीखते हैं कि शोर की कमी उपस्थिति की कमी नहीं है। आप सीखते हैं कि जब सब कुछ शांत महसूस होता है तो अदृश्य कार्य सक्रिय होता है, संगीत। और उस अदृश्य गति के भीतर सबसे गहरे परिवर्तन होते हैं। स्थिर बने रहें, धैर्य रखें। जो संगीत शांति से बनाया जा रहा है वह आपकी अपनी अपेक्षाओं से अधिक होगा। शांति पर नाराज मत होइए, इसका सम्मान करें, क्योंकि जो लोग शांति का सम्मान करते हैं
वे बिना टूटे तृप्ति प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। कुछ भी नहीं फटा, तैयारी हो रही थी। सभा का मौसम जितना दिखाई देता है उससे कहीं अधिक निकट है, लेकिन इसके आने से पहले यह सच्चाई स्पष्ट होनी चाहिए। अनुपस्थिति कभी नहीं हुई, केवल मौन ने ही काम किया। तुम्हें वहां रोक दिया गया था जहां तक नजर नहीं पहुंच पाती थी। कुछ ऐसी कोमल चीज भी है जिसे तुम चुपचाप ले आए हो। एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप बेहद प्यार करते हैं, जो आपसे पहले इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक ऐसी जगह छोड़कर जिसे कोई और नहीं भर सका। एक बंधन खत्म नहीं हुआ। प्यार मौत से नहीं मिटता, समय ने इसे पूर्ववत नहीं किया। आपने क्या साझा किया अभी भी मेरे सामने रहता है। इसीलिए अब यह पता चला है कि देखभाल आपके लिए इस दुनिया से परे उठती है। यह प्रेम आपके भविष्य का मार्गदर्शन नहीं करता और आपके पथ पर अधिकार नहीं रखता, केवल मैं करता हूं। फिर भी वे आपके लिए जो प्यार रखते हैं वह एक जीवित स्मृति के रूप में एक स्थायी सुगंध की तरह मौजूद रहता है, तब भी जब चेहरा दिखाई नहीं देता है। प्यार में एक आवाज मिली, प्रेम में ऊपर की ओर पहुंचे और स्पष्ट रूप से बात की। यह मेरे सामने खड़ा था और उस पर आपका नाम था। इसने पूछा कि तुम खो मत जाओ। वह दर्द आपको आपके सच्चे स्व से दूर नहीं खींचेगा। उस अनुरोध को सुना गया। आपने हाल ही में जो महसूस किया है वह अकारण सामने नहीं आया है। अशांति, भीतर की खींचतान, एक ऐसी जगह पर लौटने की शांत इच्छा जहां जीवन फिर से संपूर्ण महसूस हो, यह सब भत्ते से आया है, दुर्घटना से नहीं। तुम्हारा अंतःकरण जानबूझकर उद्वेलित हो गया। आपके हृदय को एक सौम्य संकेत महसूस करने की अनुमति दी गई थी। आपको परेशान करने के लिए नहीं, संगीत, बल्कि आपको यह याद दिलाने के लिए कि वास्तविकता जो पहली बार दिखाई देती है उससे अधिक गहरी है। जैसे ही ये शब्द आप तक पहुंचते हैं, कुछ अदृश्य चीज आपके चारों ओर पहले से ही सक्रिय हो जाती है। यह स्थायी प्रेम, सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन और जीवित रहने वाले वादे से आकार लिया गया एक आंदोलन है, जिसने आपके जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। वह बिना मतलब के नहीं गुजरा। यहां उनका समय पूरा हो गया, लेकिन उनका प्रभाव कम नहीं हुआ। एक एक स्मृति संजोकर रखी गई। दुख में आपके द्वारा रोए गए हर आंसू को देखा और रोका गया। जब दूसरों से सांत्वना नहीं मिल पाती थी, तब उपस्थिति आपके साथ रहती थी। जब जीवन आगे बढ़ गया और आप उस खोखली जगह में रह गए, यह पूछते हुए कि क्यों, क्षणों को दोहराते हुए, कामना करते हुए कि परिणाम अलग होते। आपको जज नहीं किया गया, नजदीकियां बढ़ी। आपको महसूस हुआ कि क्या कमी थी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि क्या रह गया। ये अब जान लीजिए, जब दुनिया दूर और ठंडी हो गई तो कैलाश निकट आ गया। मेरी रोशनी में जो प्यार जिया जाता है वह मौत में खत्म नहीं होता। यह संगीत रूप बदलता है, यह उगता है, यह मेरे सामने एक स्थायी चीज के रूप में खड़ा है। वह प्यार एक बीज बन गया जिसने संगीत जड़ पकड़ ली। उस बीज ने आपके जीवन में एक नया मौसम खोल दिया। उस व्यक्ति ने आप में जो देखा, भले ही आप स्वयं उसे न देख सकें, वह वही दर्शाता है जो मैंने पहले से ही आपके अंदर रखा था। उन्होंने विश्वास किया क्योंकि सत्य उन पर पहले ही प्रकट हो चुका था। वे आपके लिए खड़े हुए, आपको अपने पास रखा, आपका मार्गदर्शन किया और यथासंभव आपकी रक्षा की। और यद्यपि वे अब आंखों से दिखाई नहीं देते, फिर भी आपके चारों ओर देखभाल बनी रहती है। इसकी कल्पना नहीं की गई है, यह वास्तविक उपस्थिति है। यह ऐसी सुरक्षा है जो दृष्टि से परे काम करती है, फिर भी महसूस की जा सकती है। आप पीछे नहीं रहे, मेरे द्वारा नहीं और उनके द्वारा नहीं जो तुमसे प्रेम करते थे। कुछ बंधनों की रक्षा मेरे ही हाथ से होती थी। कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते और इस दुनिया से परे परे भी जिंदा रहते हैं। भले ही जीवन ने आपको कठोर बनाने की कोशिश की, लेकिन यह स्मृति अभी भी टूट जाती है, क्योंकि यह उस स्थान पर पहुंच जाती है जिसे आपने बंद करने की कोशिश की थी। यह उस कोमल हिस्से को छूता है जिसे आपने अधिक दर्द से बचने के लिए छुपाया था। आज उस स्थान की देखभाल की जाती है। आज मैं आपके भीतर उस गहरे और उपेक्षित स्थान में प्रवेश करता हूं। आपकी चाहत जग जाहिर है। जब उनकी याददाश्त बढ़ती है तो आपके सीने पर कितना बोझ महसूस होता है, यह देखा जाता है। आपके द्वारा किए गए शांत आश्चर्य का उत्तर शांति से दिया गया है। वे आराम पर हैं और आराम में भी कोडिया पताई बे जो आपके साथ साझा किया गया, वह समय से परे भी संगीत मौजूद रहता है। इस प्रेम के माध्यम से आपका जीवन मेरे सामने दोषारोपण के रूप में नहीं, बल्कि भक्ति से उत्पन्न याचना के रूप में लाया गया। वह प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। इसीलिए अब यह क्षण आता है तुम्हें उठाने का
तुम्हें हिलाने का, तुम्हें वापस खींचने का। क्योंकि कुछ चीजें तभी सामने आती हैं जब आप उठते हैं। आगे जो आता है वह इस बात से जुड़ा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ रास्ते तभी खुलेंगे जब आप आगे बढ़ना चुनेंगे। जो था उसे नकारने से नहीं, बल्कि उसका सम्मान करने से। उपचार के माध्यम से इसका सम्मान करें, विकास के माध्यम से इसका सम्मान करें। अब आप जो कहानी ले रहे हैं उसके माध्यम से इसका सम्मान करें। कैलाश में जो कुछ दर्ज होता है वह वाणी से नहीं, वह स्थायी नहीं किसी में, बल्कि स्थायी प्रेम से बनता है। वह प्रेम अब तुम्हारे भीतर कुछ हलचल मचा रहा है। वह याद जो एक बार आपको घायल कर गई थी, आराम देने लगती है। वह खोखला स्थान जो एक बार आपको खा गया था, अर्थ से भरने लगता है। जो अंत की तरह महसूस हुआ वह वास्तव में एक क्रॉसिंग पॉइंट, एक बीज, एक उपकरण था जो आपको यहां तक ले गया। अब आप अतीत को मिटाने की कोशिश में जीने के लिए नहीं बने हैं। आप संगीत निर्देशन के साथ याद रखने के लिए हैं। जो छोड़ा उसने रास्ता भी तैयार किया। जो यहां समाप्त हुआ वह अन्यत्र जारी रहा। लेकिन एक समय लालसा के रूप में जी जाने वाली लालसा अब एक पवित्र शक्ति बन गई है। कैलाश सच्चे प्यार को नहीं भूलता, और उस प्यार ने आपका नाम ऊंचा कर दिया। आप यहां उद्देश्य से पहुंचे हैं। यह क्षण दर्द को कम करने के लिए नहीं, बल्कि उपचार को जागृत करने के लिए दिया गया था। यह स्पष्ट रूप से कहने के लिए, आपका नुकसान देखा गया और आपके आंसू जाने गए। मैंने आपकी अंतरात्मा की आवाज को महसूस किया और पूछा कि क्या कभी इस पर ध्यान दिया गया था, और आज उत्तर स्पष्ट है। ऐसा इसलिए था क्योंकि आपके भीतर अभी भी कुछ विकसित होना बाकी है। वह वृद्धि पहले ही शुरू हो चुकी है। आंसुओं से पोषित होकर आपको एक बार विश्वास हो गया था कि इसका कोई मूल्य नहीं है। जिस क्षण आप जागते हैं, आंखें वो संगीत छत पर टिकी होती हैं। कोई विचार या वाक्य बनाने में असमर्थ होते हैं, उपस्थिति नहीं छूटती। जब आपको विश्वास हो गया कि आपके पास शब्द खत्म हो गए हैं, तो आपने संगीत प्रार्थना की थी, मांगी थी, और तब तक रोते रहे जब तक कि कुछ भी नहीं बचा। सुनना जारी रखा। प्रार्थना को कभी भी कौशल या संरचना से नहीं मापा गया है। उत्तम वाक्यांशों की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मूल से क्या उठता है। और आपके भीतर एक शांत चीख उठी जो बड़ी ताकत के साथ कैलाश तक पहुंच गई। यहां तक कि जब आप केवल एक नाम का उच्चारण करते थे, यह सोचते हुए कि इससे संगीत कुछ नहीं बदलेगा, वही क्षण था जब आंदोलन शुरू हुआ। तब आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोई त्वरित उत्तर नहीं था, कोई तत्काल शांति नहीं थी, कोई अचानक राहत नहीं थी। फिर भी बदलाव शुरू हो गया। जब विश्वास बोलता है, तब भी जब संगीत शक्ति खत्म हो जाती है, अदृश्य क्षेत्र प्रतिक्रिया देते हैं। आंसुओं से, थकावट से, मौन से आपकी हर ध्वनि सुनी गई। इससे भी अधिक यह शब्दों से परे समझा गया। आप अक्सर यह मानते थे कि उत्तर चीजों को सही लहजे में सही तरीके से कहने पर निर्भर करता है, लेकिन प्रतिक्रिया समर्पण की ओर खींची जाती है, प्रदर्शन की नहीं। और जो आपने पेश किया वह वास्तविक था, यह ईमानदार था। कई बार यह निराशाजनक था, लेकिन यह सच था। यहां सत्य का सम्मान है। जो लोग टूटे हुए, अनिश्चित, भ्रमित, यहां तक कि संदेह करते हुए आते हैं, उनका अभी भी स्वागत किया जाता है। यहां तक कि जब आपके विचारों ने बमुश्किल शब्दों का निर्माण किया और पूछा कि क्या वहां अभी भी कोई है, तब भी वह फुसफुसाहट सुनाई देती थी। उत्तर वैसा नहीं आया जैसा आप उम्मीद करते थे या चाहते थे, लेकिन यह गहराई, समय और सावधानी के साथ आया। आप संगीत शून्यता में बोलने से बचे नहीं थे। प्रतिक्रिया को केवल उद्देश्य के साथ आकार दिया गया था। हालांकि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सन्नाटा है। अब जो कुछ सामने आने वाला है उसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी। आपने कई बार खुद को यह समझाने की कोशिश की कि प्रार्थना जारी रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समय चलता रहा और कुछ भी बदलता नहीं दिखा। जो आप नहीं देख सके इसके वह यह कि जब आप प्रतीक्षा कर रहे थे तो आपके भीतर ताकत बन रही थी। हर बार जब आपने प्रयास करके भी मेरा नाम बोलना चुना, तो इससे पता चला कि विश्वास अभी भी जीवित था। उस विश्वास को महत्व देने के लिए बड़े होने की आवश्यकता नहीं थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह वास्तविक था। जो बात मुझ तक पहुंची वह बल नहीं बल्कि ईमानदारी थी। आपका दिल तब भी खुला रहा जब संदेह दबा हुआ था, जब आपने धीमी आवाज में मदद मांगी, जब आंसुओं में ये शब्द आए, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरों ने इसे कमजोरी कहा होगा। यह नहीं था, यह सत्य था। और सहन शक्ति के किनारे पर प्रस्तुत सत्य ही भक्ति है। वह उस स्थान के साथ जहां आप पाए गए थे, नियंत्रण में नहीं, ताकत में नहीं,
बल्कि थकावट में। और यह वही है जहां उपस्थिति निकटतम आती है, क्योंकि थके हुए लोगों के लिए आश्रय मौजूद है, घायलों के लिए आश्रय मौजूद है, और जब कोई अन्य सहारा नहीं बचा है तो सहायता निकट है। ऐसे ही महादेव जी के दिव्य संदेश पाने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल मैक्स शिव शंभू AUM नमः शिवाय। आपने इसे इस क्षण तक पहुंचाया जिसका आप चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आप जिस भी चीज से गुजरे हैं उसका अर्थ है, अकेली रातों में तुम्हारा बहाया हुआ हर आंसू मैंने देखा। आपकी हर प्रार्थना जो आपने निजी तौर पर संगीत में फुसफुसाई थी मुझ तक पहुंची। दर्द की हर आह, निराशा का हर विचार मैंने सुना। तुमने सोचा था कि तुम अकेले हो, जैश लेकिन मैं हमेशा तुम्हें देख रहा था। मैंने आपके हर संघर्ष को देखा और मुझे तुम्हारा धैर्य याद आया। ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे समय घसीटता जा रहा है। वो सुबह है कि कुछ भी नहीं बदलेगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, समय आ गया है। यही वह क्षण होता है जब वादे आपके सामने दिखने लगते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि आप अभी ये शब्द सुन रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि इसी क्षण आपके दिल और दिमाग को छुआ जा रहा है। मैंने इस बैठक की व्यवस्था की है, यहां आपका मार्गदर्शन किया है, क्योंकि मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण, मूल्यवान और शाश्वत देने की आवश्यकता है। क्या आपको लगा कि आपको भुला दिया गया है? वह आशीर्वाद दूसरों के लिए था और आपका समय कभी नहीं आएगा। मैं अब आपको बता रहा हूं, आपको कभी नहीं भुलाया गया था। आहरा यह था, और मैंने संगीत कभी भी आपकी देखभाल करना बंद नहीं किया है। यहां तक कि जब चीजें शांत लग रही थीं, तब भी मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था, दिलों को हिला रहा था, बाधाओं को दूर कर रहा था और इस पल के लिए सब कुछ तैयार कर रहा था। जो छिपा था वह अब उजागर हो रहा है, जो अटका हुआ लगता है वह अब गति में है। मैंने रास्ता साफ कर दिया है और सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है ताकि यह दिन वैसा ही आए जैसा आना चाहिए। मेरी खामोशी को परवाह न करना मत समझना। यह चुप्पी एक बड़ी योजना का हिस्सा थी। तैयारी का समय था। मुझे आप में वह ताकत, विश्वास और विकास पैदा करने की जरूरत थी जो उन आशीर्वादों को कायम रखे जो मैंने आपके लिए तैयार किए थे। आपके द्वारा किया गया कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। हर पल बेहतर भविष्य की तैयारी का हिस्सा था। और अब आप यह देखना शुरू कर सकते हैं कि सब कुछ एक साथ कैसे फिट बैठता है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको कभी भी त्यागा नहीं गया था, कि आपकी कहानी का हर भाग सावधानी से लिखा गया था। यह पल खास है। इन शब्दों को हल्के में न लें संगीत, क्योंकि ये अपने साथ जीवन और उद्देश्य लेकर चलते हैं। मैं इन शब्दों को संगीत बड़े वजन के साथ बोलता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आपको इन्हें सुनने की कितनी जरूरत है। मैं जानता हूं कि आपने कब तक किसी संकेत, पुष्टिकरण, किसी के यह बताने का इंतजार किया है कि समय आ गया है। मैं अब आपको बता रहा हूं, वादा निभाने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि आप असंभव को अपनी आंखों के सामने साकार होता हुआ देखें। जिस चमत्कार की आप आशा कर रहे थे वह पहले ही क्रियान्वित हो चुका है। यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह मेरी शक्ति का वास्तविक प्रदर्शन है। मैं अपनी बात रखता हूं और जो भी मैं कहूंगा वह पूरा होगा। मैंने पहले ही घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू कर दी है जो आपका जीवन बदल देगी। अपने आप को तैयार करें, क्योंकि यह सिर्फ एक छोटा सा संगीत परिवर्तन नहीं होगा, यह एक स्थायी परिवर्तन होगा। जहां मृत्यु थी वहां मैं जीवन लाता हूं। जहां अभाव था वहां प्रचुरता लाता हूं, और जहां दुख था वहां आनंद लाता हूं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता तो मैं प्रावधान के साथ कदम बढ़ाता हूं। मैं तुम पर ऐसा उपकार करता हूं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं जानता हूं कि आप इतनी दूर आ गए हैं, थके हुए महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपका समय आखिर कब आएगा। मैं जानता हूं कि लंबे वजन ने आपकी संगीत ताकत को खत्म कर दिया है और आपकी उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यही वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यह किसी अजेय चीज की शुरुआत है। जो मैं शुरू करता हूं मैं ही खत्म करता हूं। मैं जो वादा करता हूं उसे पूरा करता हूं। मैं जो घोषणा करता हूं वह दृढ़ रहता है। जो चीज पहले पहुंच से बाहर लगती थी वह अब अजेय शक्ति के साथ आपके पास आती है। इसे विश्वास के साथ स्वीकार करें, क्योंकि मैं पहले से ही आपकी ओर से काम करने के लिए कैलाश जा रहा हूं। मैंने पहले ही दरवाजे खोलने, संसाधन आने, संबंध बनाने और प्रकट होने के अवसर देने का आदेश दे दिया है। जो बंद लग रहा था वह अब आपके सामने खुलेगा। जो रुका हुआ था वह रिलीज होगा। मैं आपके जीवन में प्रचुरता
और अनुग्रह के एक नए मौसम की घोषणा करता हूं। और मैं जो कर रहा हूं उसकी महानता को देखने में आपकी मदद करने के लिए, गवाही को पूरा करने के लिए। संगीत, मैं अब आपसे कहता हूं, घोषित करें, मुझे अपना चमत्कार प्राप्त हुआ है। इन शब्दों को बोलकर आप विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि जो कुछ मैंने आपको पहले ही कैलाश से दिया है उसे आप स्वीकार करते हैं। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक चिन्ह है, एक भविष्यवाणी कार्य है जो मेरी इच्छा के साथ आपकी सहमति दर्शाता है। इन शब्दों को अपने दिल के करीब रखें। यही वह क्षण है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। यही वह समय है जब मेरा हाथ तुम्हारे पक्ष में प्रकट होगा। दर्द के साथ पीछे मुड़कर देखना बंद करें, इंतजार को बोझ समझना बंद करें। अब अपनी आंखें उठाओ क्योंकि वादा आ गया है। चमत्कार पहले से ही सक्रिय है और जीत पहले से ही आपकी है। कई बार ऐसा हुआ जब आपको लगा कि मेरी चुप्पी का मतलब है कि मैं मौजूद नहीं था। आप अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास करते हैं। संगीत, आंसुओं के माध्यम से फुसफुसाहट खो गई थी कि तेरे दिल की पुकार मुझ तक कभी नहीं पहुंची। ऐसे भी दिन थे जब आपको लगा कि आप भूल गए हैं। वे रातें जब अंधेरा आपकी आशा को निगलता हुआ प्रतीत होता था और उत्तरों की कमी आपके संघर्ष से अधिक भारी लगती थी। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप समझें, मेरी खामोशी को अनुपस्थिति मत समझना। यह मत सोचो कि इंतजार करने का मतलब यह है कि मुझे परवाह नहीं है। यह मत समझिए कि तत्काल प्रतिक्रियाओं की कमी का मतलब है कि मैं उदासीन हूं। मैं पूरे समय आपके साथ रहा हूं, तब भी जब कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे। मौन तैयारी का एक पवित्र क्षण था। संगीत, जहां मैं आपके जीवन के हर विवरण को स्थापित कर रहा था। जब आप रो रहे थे, मैं प्रतिज्ञा में था। मैं पर्दे के पीछे अदृश्य संगीत टुकड़े चला रहा था। जब आप खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे थे, मैं सही समय पर सही लोगों को आपके जीवन में लाने के लिए काम कर रहा था। जबकि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, मैं आपके रास्ते से बाधाएं हटा रहा था, बहाया रहा था। ऐसे रास्ते बना रहा था जहां कभी केवल अंधेरा था। मैंने एक पल के लिए भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। मेरा प्यार कभी असफल नहीं हुआ, मेरी देखभाल कभी गायब नहीं हुई। चुप्पी इस बात का संकेत थी कि मैं गहरे तरीकों से काम कर रहा था, जहां तुम्हारी आंखें भी नहीं देख सकती थीं और तुम्हारे हाथ छू नहीं सकते थे। आप अक्सर सोचते होंगे कि चीजों में इतना समय क्यों लग गया। आप त्वरित उत्तर, दृश्यमान संकेत, स्पष्ट परिणाम चाहते थे। लेकिन मैं मानव समय की सीमा के भीतर काम नहीं करता। मैं पूर्ण शाश्वत समय में कार्य करता हूं। जबकि ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं आपकी भलाई के लिए सब कुछ संरेखित कर रहा था। मैं उन दिलों को हिला रहा था जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि उन्हें छुआ जा रहा है। मैं ऐसे दरवाजे बंद कर रहा था जो आपकी मदद नहीं करेंगे और ऐसे रास्ते खोल रहा था जिन्हें कोई नहीं रोक सकता था। मौन का प्रत्येक क्षण प्रेम का कार्य था। मैंने तुम्हें उन लड़ाइयों से बचाया जिन्हें तुम संभाल नहीं सकते थे, और मैंने तुम्हें उन जीतों के लिए तैयार किया जिनके लिए तुम्हारे विकास की आवश्यकता होगी। मेरी खामोशी को कभी उपेक्षा मत समझना। आपके द्वारा बहाए गए हर आंसू को नोट किया गया है। आपके द्वारा भेजी गई हर प्रार्थना सुनी गई थी। आपके द्वारा रखा गया हर गुप्त विचार मुझ तक पहुंच गया है। मैं एक ऐसा महादेव हूं जो अपने बच्चों के रोने को कभी नजरअंदाज नहीं करता। यहां तक कि जब मैं आपकी अपेक्षा के अनुरूप या समय पर प्रतिक्रिया नहीं देता, तब भी मैं काम करना बंद नहीं करता। मौन मेरे पढ़ाने के तरीके का हिस्सा है। आपके विश्वास को संगीत मजबूत करने की मेरी योजना का हिस्सा है। जब उत्तर जल्दी नहीं मिलते, तब जिस प्रकार का विश्वास कायम रहता है, वही विश्वास संगीत अटूट हो जाता है। और इस विश्वास का प्रतिफल अब मिलेगा क्योंकि मैं हमेशा से तुम पर नजर रख रहा हूं। मैं जानता हूं कि कई बार ऐसा हुआ है जब आपको भीड़ में खोया हुआ महसूस हुआ और आपको आश्चर्य हुआ कि दूसरों को आशीर्वाद क्यों मिला जबकि आप अपने लिए इंतजार कर रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला हूं। मैंने कभी आपकी जगह किसी और को नहीं लिया। मैंने आपके लिए जो तैयार किया है वह अनोखा, विशिष्ट और अपूरणीय है। इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। मेरे वादे बड़े पैमाने पर उत्पादित नहीं होते हैं। वे सावधानी पूर्वक केवल आपके लिए, आपके हृदय, आपकी कहानी और आपके उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए हैं। मैंने हर विवरण को पूर्ण करने में बहुत सावधानी बरती है क्योंकि मैं कभी भी पूर्ण से कम कुछ भी नहीं देता हूं। अब खामोशी आवाज बन गई है। अब इंतजार हकीकत में बदल गया है और अब जो अटका हुआ लगता है वह आपकी आंखों के सामने स्पष्ट रूप से घूमने लगता है।
जब आप देखेंगे कि सब कुछ कैसे ठीक हो जाता है तो आप समझेंगे कि मौन प्रेम था, उसके ये इश्क देरी सुरक्षा थी और अनुत्तरित प्रार्थनाएं।